मीठे बाबा हमें कहते हैं कि जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना बुद्धि स्वच्छ बनती है और दिव्य गुण आते हैं। तो हमें चेक करना है कि हमारे अंदर कितने दिव्य गुण धारण हुए हैं, है ना। अब आप देखो कि जब हम विकार कहते हैं तो विकार क्या है? मुख्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब किसी को कहें कि आप में क्रोध है ना, तो कहेगा नहीं मेरे में तो नहीं है क्योंकि ये विकार तो अंदर रहते। अब विकार प्रत्यक्ष कैसे होते? अवगुणों के रूप में। जब हम आत्मा व्यवहार में आते हैं, चलन में आते हैं, तो जो अवगुण होते संकल्पों में, बोल में, कर्म में जो अवगुण दिखाई देते, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चलना, संबंध संपर्क, जब हम उसमें आते हैं तो हमारे अंदर के विकार अवगुणों के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। और जितना हम बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा की याद से विकर्म विनाश होते। अब विकर्म विनाश होते कैसे पता चले? तो जब विकर्म विनाश होते हैं तो ये अवगुण जो हैं वो ख़त्म होते जाते हैं। तो अवगुण जब ख़त्म होते तो मालूम पड़ता है कि अच्छा इनके विकर्म विनाश हो रहे हैं। अब बाबा आज मुख्य एक अवगुण की बात करते, रफ डफ बोलना, है ना, माना हार्श बोलना, ऐसे है ना, कटु वचन बोलना। अब आप देखो कई बार क्या होता है कि कटु वचन वाला कहता है मेरी आवाज़ ही ऐसी है या मेरी बोली ही ऐसी है, या मैं इस तरह से बोलता हूँ पर मेरा इंटेंशन नहीं है। आपने किसी को देखा है जो बोलता कड़वा है पर ऐसे उसका इंटेंशन बुरा नहीं होता? ऐसे भी कई होते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा कि एक फ्रेंड थी मेरी, तो बहुत ऐसे हार्श बोलती थी, लेकिन वास्तव में दिल की बहुत अच्छी, और उसको हर एक के प्रति बहुत सहयोग की भावना भी रहती, लेकिन बोली उसकी ऐसी होती थी। तो उसमें क्या होता कि बाबा कहते ये भी अवगुण है ना। और अगर क्रोध का बीज है तो रफ टफ बोलते ही है। लेकिन मान लो वैसे भी कोई कहे कि वैसे भी हम कड़वा बोलते हैं, तो हाँ, ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल कोई विकार नहीं है, ज़रूर होगा, लेकिन हाँ फिर वो जो बोली है उसको ठीक करना पड़े। अब मैं आपको इससे जुड़ी एक बात बताती हूँ। तो अभी पीछे ना एक भाई आए थे सेंटर पर, तो वो लोग हैरेसमेंट पे काम करते हैं, जो आजकल विमेन का हैरेसमेंट की बात होती है। तो वो मुझे कहते कि ठीक है दीदी, कोई कहता है मेरे साथ फिज़िकल अब्यूज़ हुआ, या कोई कहता है फाइनेंशियल अब्यूज़ हुआ, कि किसी ने मुझे शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई, या किसी ने मेरे पैसे छीन लिए, तो समझ में आता है। लेकिन आजकल तो सभी आकर कहते हैं कि वो मुझे कड़वा कड़वा बोलते रहते हैं सारे दिन है ना, या मुझे उल्टी सीधी बातें कोई बोलता रहता है। तो उस कारण से भी घरों में बहुत समस्या हो रही है, और कहते हैं कि वर्बल अब्यूज़ हो रहा है। और उनको पूछो कि कभी कोई ऐसे वायलेंस हुआ है, जैसे हाथ उठाना या कोई ऐसी बात, तो कहेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कटु वचन के कारण इतनी बात बढ़ जाती है कि डिवोर्स लेना है बोलते हैं। तो वो मुझे ऐसे पूछ रहे थे कि आप लोगों का वर्बल एब्यूज़ के बारे में क्या कहना है, कि कोई अगर किसी को दो बातें सुना देता है
या उल्टा सीधा बोलता है तो क्या उससे घर टूट जाने चाहिए या उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए? क्या ये बात राइट है? तो मैं उनको ये बात कह रही थी कि देखिए, हर समय ये जो जैसे आप लोग न्याय की कुर्सी पर बैठते हो, तो मैं समझती हूँ आध्यात्मिक रूप से आपको समय और शक्ति का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है ना? क्योंकि अभी समय कैसा चल रहा है, अंतिम चरण। तो ये जो एक्सक्यूज़ मी, कलयुग का भी जो अंतिम चरण है, और इसमें आज जो ये अवस्था है, तो हर आत्मा कैसी है, बहुत कमज़ोर है ना? आज किसी भी आत्मा में और ताकत नहीं रही है। तो जब ताकत नहीं रहती तो फिर छोटी सी बात भी बहुत घायल कर सकती है ना? जैसे कांच है, तो कांच में ताकत नहीं है, तो उस पर थोड़ा भी प्रेशर पड़ेगा तो टूट जाएगा। तो ऐसे आत्मा भी कैसे हो गई है आज, बिल्कुल जैसे शक्तिहीन हो गई है। तो पहले तो हम कहते थे कि बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती थी तो आत्मा सह लेती थी या समा लेती थी, लेकिन आज छोटी छोटी बातें भी मनुष्य उसके ऊपर नहीं उठ पाता, और उस कारण से संबंधों में या अपनी जीवन में बहुत सारी विघ्न पड़ जाते हैं। तो मैं उनको यही कह रही थी कि जिस प्रकार की शक्तिहीनता है और जो समय है, मैं समझती हूँ वर्बल अब्यूज़ एक बहुत बड़ा टॉपिक बनता है, और आप वर्बल अब्यूज़ को ऐसे ये नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते कि भाई मुख से बोल ही तो रहे हैं तो क्या हो गया। क्योंकि बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि जब हम आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं तो संस्कारों के नॉलेजफुल होकर चलना है, क्योंकि अगर हम संस्कारों के नॉलेजफुल होकर नहीं चलते तो पाप पुण्य को पहचान नहीं पाएंगे। कई बार हमें ये समझ नहीं आ रहा कि सामने वाली आत्मा कितनी कमज़ोर है, तो आपने तो थोड़ा ही कुछ किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन उस कारण से वो आत्मा जो शक्तिहीन है वो बहुत बड़ा दुख ले लेती है या कोई बड़ा कदम उठा लेती है। फिर उसके बाद हमें लगता है कि अच्छा ऐसी भी कोई बात नहीं की थी, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नाराज़ हो गए या ये इतने दुखी क्यों हो गए। तो ये सारी बात है आत्मा की शक्तिहीनता की। इसीलिए बाबा आज हमें कहते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हमें बोल की क्वालिटी पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर ऐसे कड़वे वचन बोलें और सामने वाली आत्मा घायल हो तो उससे क्या होता है, उसका बहुत नुकसान हो जाता है। आप देखो आजकल, मुझे याद है एक परिवार आते थे लौकिक में, तो उनका जो बेटा था वो बिल्कुल माता पिता को सुनता नहीं था, उनकी बिल्कुल सुनता नहीं और अपनी मर्ज़ी करता था। तो जब उस बेटे की काउंसलिंग के लिए बोला, क्योंकि ज्ञान तो पहले कुछ होता नहीं, पहले तो काउंसलिंग करते हैं आजकल, तो बोला कि बेटे से आप थोड़ी बात करो, उसको समझाओ। तो मैंने उसको पूछा माता पिता की बात क्यों नहीं सुनते हो, तो वो कहता था कि बचपन से हर बात में ये तुमने ठीक नहीं किया, वो गलत किया, हमेशा ज़ोर से बोलना, चिल्लाना। तो आज मेरे पास ऑप्शन है, आज मैं बड़ा हो गया हूँ, बाइक चलाता हूँ, घर से निकल सकता हूँ, तो जैसे ही कुछ बोलने लगते तो निकल जाता हूँ तो अब मैं नहीं सुनता, अब मुझे इनकी सुनने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा करेंगे तो घर छोड़ के चला जाऊँगा। तो आप देखो कि वो जो आत्मा है वो कितनी घायल हो गई है सिर्फ इस कटु वचन की वजह से। तो बाबा हमें ये बात कहते हैं कि कभी भी ऐसे वचन किसी को नहीं बोलने। आप छोटी सी बात अपने अनुभव से चेक करना। मान लीजिए आप किसी अनजान जगह पर जाते हैं पहली बार, मानो आप किसी ऑफिस में ही जाते हैं कोई काम कराने, ठीक है ना, और उस ऑफिस में कई लोग बैठे हैं, लेकिन उनमें से सारे जो हैं
वो ऐसे रफ डफ बात कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो प्यार से बात कर रहा है। तो आप देखना कि आपको इंस्टेंटली उस प्यार से बात करने वाले के प्रति ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ मैं अपनी बात कह सकता हूँ या मुझे सेफ़ और कंफर्टेबल फील हो रहा है। होता है कि नहीं? जब आप किसी डॉक्टर के पास भी, आप हॉस्पिटल भी जाते हैं, तो जो प्यार से बात करने वाला होता है उसके प्रति हमें बहुत कंफर्ट महसूस होता है। और आप सोचो कि हम जो योग करते हैं, तपस्या करते हैं, हमें भी अगर वाणी और व्यवहार से इतना फ़र्क पड़ता है, तो आप विचार करो कि जो आत्माएं दुनिया में, जिनको कोई परमात्मा प्यार की अनुभूति नहीं, कोई ईश्वरीय सुख की अनुभूति नहीं, उन आत्माओं के लिए कितनी बड़ी बात होती है कि कोई प्यार से बोले, है ना। और अगर बाबा के बच्चे भी ये नहीं कर पाएंगे तो फिर किसके पास जाएंगे वो। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय संतान में, बाबा के बच्चों में अगर रफ टफ बोलने की आदत है तो ये तो बहुत बड़ा अवगुण है, क्योंकि ऐसी बोली बोलने वाले के आसपास कोई भी आत्मा कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। वहाँ एक वाइब्रेशन होती है, जैसे कि आत्मा को लगता है, एक है ना, भय उनका जागृत होता है। भले ही भय उनका संस्कार हो, लेकिन वो भय का संस्कार जागृत हो जाता है। तो बाबा ये बात हमें समझाते हैं। फिर बाबा हमें दूसरी बात इससे जुड़ी ये समझाते हैं कि कोई अगर ऐसा है जिसमें ये भूत है, तो हमें वहाँ से किनारा कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता है। क्योंकि आत्माएं आज कमज़ोर हैं, और हम भी भले योग करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ना, कब कच्चे हैं कब पक्के हैं पता नहीं। तो इसलिए कुछ मर्यादाएं फॉलो करनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा मिले जिसकी बोली कड़वी है या उसके वचन ऐसे हैं, तो हमें वहाँ से किनारा कर लेना चाहिए। माना उसकी बात सुनते हुए भी सुननी नहीं है, क्योंकि अगर कानों के अंदर, बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना कि जैसे चींटी भी घुस जाती है हाथी के कान में तो हाथी पागल हो जाता। तो शब्दों का इतना असर होता है, तो इसलिए ऐसी बातें हमें खड़े होकर सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन बातों का दिल पर असर हो जाता है। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक बार एक माता इस सेंटर पर, वो किसी बड़ी ऑफिस में बड़ी पोजीशन पर काम करती थी, और जब आई थी तो बहुत दुख में, डिप्रेशन में थी। तो मैंने उसको पूछा कि क्या बात है, तो मुझे कहती कि 4-5 साल पहले एक अननोन कॉल आया, 4-5 बार आया, और हर बार उन्होंने बहुत गंदी गंदी बातें बोली। ऐसी बातें जो सुनकर मतलब मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई। और वो जो बातें थी वो सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे ये व्यक्ति कुछ तो मेरे जीवन के बारे में जानता है। और वो 4-5 बार उसने कुछ कुछ दिन के अंतराल में फ़ोन किया, और मैंने भी वो बातें सुनी। उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है, मेरी तबीयत ख़राब होती चली जा रही है। तो मैंने कहा क्यों? तो कहती मैं उसी चक्कर में पड़ी रही कि किसका फ़ोन है, कौन है जो ये बातें कह रहा है। उस फ़ोन को ट्रेस कराती रही, उसका नंबर ढूंढवाती रही, फिर कई बार तो पता भी करने के लिए कहीं कहीं गई भी, तो बहुत सारी चीज़ें करती रही। और फिर 2-3 साल पहले कुछ एक ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि ये जो जिन्होंने फ़ोन किया उनका कनेक्शन मेरे हस्बैंड से है। तो कहती मेरे हस्बैंड के प्रति भी मुझे बहुत अंदर दुर्भावना आ गई, और 2-3 वर्ष से मैंने उनके साथ बातचीत बंद कर दी, बहुत दुर्व्यवहार किया। वो कहते रहते हैं मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे ट्रस्ट ही नहीं बैठता। और वो कहती अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैं उस व्यक्ति को ढूंढूं या फिर मैं जीवन को ख़त्म कर दूं। मैं आपको ये सुनने में इतना स्ट्रेंज लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात जो कह रही थी। तो मैंने उस माता को कहा
कि ऐसा है तो फिर आपको तो देखो कोई फ़ोन करता है, अनजान व्यक्ति है, इतनी वैल्यू क्यों देनी है उस बात को। तो कहती है आपको क्या लगता है कि 5 सालों में मैंने ये नहीं सोचा है मैंने बहुत बार बहुत कुछ सोचा है, लेकिन मेरा माइंड लॉजिकली काम करता ही नहीं है। मैं अभी फिर यहाँ से निकलूँगी, फिर उसी चक्कर में पड़ जाऊँगी। तो आप सोचो कि सिर्फ कटु वचन सुनने से, और आप देखो बाबा हमें कहते हैं, अब विचार करो उस माता को जब फ़ोन आया तो 10 सेकंड में उसको समझ में आ गया ना कि ये जो बातें हो रही हैं ये ठीक नहीं है, या ये बात जो है वो राइट इंटेंशन से नहीं की जा रही है। तो जब उसको समझ में आ गया वो बात सुननी क्यों है, और फिर वो दोबारा दोबारा फ़ोन कर रहे हैं फिर भी हमें सुननी है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे वचनों को सुनकर और फिर अंदर उगारा तो आप सोचो अपनी अवस्था कैसी हो जाएगी। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि कोई ऐसा हो भी जिसके ऊपर भूत सवार है तो उस आत्मा से किनारा कर लेना चाहिए। हमें बैठकर वो बातें सुनने की आवश्यकता नहीं है। और आप देखो कि हमारा एक संस्कार है, जब भी कोई कुछ कहता है तो हम उसे पर्सनली लेते हैं, है ना, और फिर पूछते हैं ये ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरे बारे में। अरे उनकी मर्ज़ी, वो जो कहें सो कहें आप क्यों सोच रहे हो कि वो क्यों कहते हैं। लेकिन ये जो संस्कार है, इसी कारण बाबा हमें कहते हैं कि कभी कोई ऐसे कटु वचन कह रहा है तो अपनी तुम्हें रक्षा करनी है और अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए किनारा कर लेना है। तो ये दो बातें कटु वचन के विषय में। और हमें भी जब हम बोली बोलते हैं तो हमें समझना है कि मान लीजिए आप किसी के साथ काम करते हैं, है ना, आप उनका काम ठीक नहीं है तो आप उनको कोई कटु वचन कह रहे हैं, ये कैसा काम किया है, काम नहीं आता, ऐसा ऐसा। लेकिन आप सोचो कि वो जो आत्मा है वो क्या सुनती है। वो ये नहीं सुनती कि आपका काम ठीक नहीं है, आपको काम नहीं आता, वो सुनती है आप ठीक नहीं हो क्योंकि हमें पर्सनली लेने का संस्कार है। तो हम काम की क्रिटिसिज्म को क्या समझते हैं, मेरी क्रिटिसिज्म, और फिर उस आत्मा को जो स्वमान है वो नीचे चला जाता है। इसीलिए मान लीजिए आप काम कारोबार में, या जब आप, है ना, बिजनेस में है, ऑफिस में है, तो आपको किसी को कोई डायरेक्शन देने भी पड़ते हैं तो उसके बाद आपको उस आत्मा से प्यार से भी उतनी ही बात करनी चाहिए, है ना। क्योंकि जब आप प्यार से बात करते हैं तो उनको पता लगता है कि अच्छा ये काम के बारे में कहते हैं, मुझे नहीं कहते, मुझे तो पसंद करते हैं। तो वो जो डिफरेंस है वो भी वो जान पाए, उसके लिए हमें बहुत, है ना, युक्ति युक्त कर्म करना है। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ कहे नहीं, डायरेक्शन ना दें, लेकिन जब कहते भी हैं तो प्यार से कहें। और मान लो कि वो जो आत्मा है वो दुख में है तो उससे वैसे भी बातें करें ताकि उस आत्मा को फिर ऐसा समझ में आए कि नहीं, इनकी मेरे प्रति तो शुभ भावना है, भले ही काम में कोई गलती है तो ये बताते हैं। तो इस प्रकार से हमें चलना है। अब बाबा आज हमें ये बात भी कहते हैं कि जब हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो सर्व की सद्भावना शुभ भावना से करें, है ना, सर्व के सहयोग से, सर्व की सद्भावना से, सर्व की शुभ भावना से हम कोई कार्य शुरू करें, है ना। दुनिया में लौकिक परिवार के लिए बात कही जाती थी कि सबकी दुआएं होनी चाहिए इस कार्य में, सबकी ब्लेसिंग्स लेकर करो। और बाबा कहते हैं अब सेवा में भी हमें ये एडिशन करनी चाहिए कि सबकी ब्लेसिंग्स ले। लेकिन कोई देता है ब्लेसिंग्स? हाँ ब्लेसिंग्स तो कोई देते ही नहीं। जब भी कोई कार्य होता है तो हर एक कोई क्या करता है, पहले कहते हैं हमारी तो इसमें आशीर्वाद नहीं है भले आप करो लेकिन हमारी आशीर्वाद नहीं है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि फिर भी तुम्हें हर एक की जो ब्लेसिंग्स है या हर एक की जो सद्भावना है, शुभ भावना है, वो लेनी है। तो अब इसमें हमें ये बड़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। अगर आप प्रैक्टिकली पूछें तो ये ज्ञान मार्ग में
सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट यही है। और इस सब्जेक्ट में जो बातें अटेंशन में रखनी होती है वो थोड़ा आज शेयर करेंगे। आप देखो, सबसे पहली चीज़ है कि हर आत्मा का अपना संस्कार होता है ना, और उस संस्कार के आधार से उनके अंदर बहुत सारे बायस होते हैं। बायस समझते हो, है ना, भेदभाव की भावनाएं, है ना, या स्वार्थ ईर्ष्या की भावनाएं, बहुत सारी बातें उनके अंदर रहती है, हर आत्मा के अंदर होता है। क्योंकि कलयुग के संस्कार ऐसे ही हैं। देह अभिमान में तो, है ना, प्रेजुडिस या बायस या भेदभाव होता ही है। मैं ऐसा, वो वैसा, वो छोटा, ये बड़ा, ये लायक, वो नालायक, इसको ये मिलना चाहिए, उसको ये नहीं मिलना चाहिए, ये सारी बातें अंदर आत्माओं की रहती हैं। अब इस प्रकार के वायुमंडल में जब आप कुछ करते हैं तो वो जो आत्मा आपको अपना सहयोग नहीं देती, वो क्यों नहीं देती? क्योंकि ऐसा नहीं कि वो आपके बारे में कुछ, उनका आपसे कुछ पर्सनल है पर्सनल भी हो सकता है क्योंकि कर्म बंधन भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि आत्मा का जो बिलीफ सिस्टम है या उसका संस्कार है या स्वार्थ है वो उसको रोकता है कि नहीं? सही बात है। तो मैं आपको इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने एक स्थान पर देखा, एक माता की शादी, एक बहन, एक कन्या की शादी हुई। फिर शादी होने के बाद उसकी जो सास थी उसने कहा कि हमारे यहाँ नौकरी नहीं करनी है, नौकरी करने की छूट नहीं है आपको। तो उसने कहा नहीं, मुझे तो नौकरी करनी है और आपने शादी से पहले ये बात नहीं बोली तो फिर वहाँ पर विरोध होने लगा, है ना। सास ससुर दोनों खड़े हो गए कि शादी नहीं होगी। युगल चुप रहे और ये जो है ये बोलती रही कि नहीं, मुझे तो नौकरी करनी है। तो यहाँ पर खिटपिट शुरू हुई। अब क्या होता है, जब ऐसे खिटपिट होती है तो उस समय पर एक बात जो मुख से निकलती है वो ये है कि मेरे नौकरी करने में आपको प्रॉब्लम क्या है, या बुराई क्या है, पैसा ही तो आएगा, है ना, या पैसा आने में आपको दिक्कत क्या हो रही है। लेकिन वास्तव में अगर आप उनकी दिल को समझें तो वो मैटर पैसे का नहीं है वो मैटर क्या है कि उनकी बुद्धि में ये भेदभाव है कि बेटा तो नौकरी करे पर बेटी ना करे, बहू ना करे, है ना। तो उनके अंदर ये बायस है या ये भेदभाव है। अब जब ऐसी परिस्थिति होती है तो सामने वाला अपने दृष्टिकोण से क्या कह रहा है, आप रॉन्ग हैं, और आप भी क्या करना शुरू कर देते हैं, आप कहते हो मैं राइट हूँ, आप रॉन्ग हैं लेकिन अगर दोनों कहेंगे कि आप रॉन्ग हैं, आप रॉन्ग हैं, तो उससे कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? नौकरी नहीं करनी चाहिए, छोड़ दे नौकरी है ना। तो ऐसे में क्या करना होता है, ऐसे में समझ कर कि इस आत्मा का ये संस्कार है और उस संस्कारवश ये मुझे इस प्रकार से रोक रहे हैं, और ये समझ कर कि मूलतः तो ये भी कौन है, ये आत्मा भाई है ना, और अपने संस्कार के वश है, लेकिन है तो शांत पवित्र प्रेम स्वरूप आत्मा ही ना, ईश्वरीय संतान है। तो अपने मन चित्त को दुर्भावनाओं से फ्री रखना होता है। वो कितना भी आपको कुछ कहे, रोके टोके, आप अपने मन चित्त को दुर्भावनाओं से फ्री रखें। इसमें पुरुषार्थ है, ये इतना इजी नहीं होता, क्योंकि जितना वो अपने को राइट समझते हैं आप भी अपने को समझते हैं, और आपके मन में फिर वो कमेंट्री चलने लगती है ना कि अच्छा क्या प्रॉब्लम है, बेटा तो कम कमाता है, मुझे तो ज़्यादा की नौकरी मिली है, उसमें भी इनको तकलीफ़ है, इनको क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से प्रॉब्लम है, पैसे से प्रॉब्लम है, या क्या इनको कंपटीशन लगा हुआ है कि मैं ना करूं बेटा ही करे। तो ये सारी बातें अपने अंदर चलती है। क्यों? अपना भी तो देह अभिमान बहुत है। तो देह अभिमान की भाषा क्या है? आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट। तो ये देह अभिमान की भाषा है। लेकिन अगर हम बाबा की श्रीमत को पालन करना चाहते हैं तो वो देह अभिमान की भाषा से तो नहीं होगा, चाहे वो ऊपर से बोली हुई भाषा हो या अंदर बोली हुई हो।
लेकिन देहाभिमान की भाषा से ईश्वरीय श्रीमत पर नहीं चला जाता। तो इस परिस्थिति में आपको ये निश्चय रखना होता है कि सामने वाली आत्मा भी तो ईश्वरीय संतान ही है और है तो आत्मा भाई, और अपने व्यवहार को आप परिवर्तन मत करो। भले ही वो आपसे ठीक से नहीं बोल रहे, भले ही वो आपको 2 उल्टे बोल दिन में 50 बार कहते हैं, लेकिन आप अपने व्यवहार को कंसिस्टेंट रखो। अपना प्यार से बात करना, उठना बैठना, और बीच बीच में अपनी बात को भी है ना प्यार से रजामंदी ढूंढो। तो धीरे धीरे आप देखेंगे ऐसा होता है कि वो एग्री कर जाए। होता है कि नहीं होता है? ऐसा कई जगहों पर होता है कि अगर आप थोड़ी सी दिल जीतें तो वो भी उस बात को मान जाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो पुरुषार्थ है ये हमें करना चाहिए। हम ये ना सोचें कि बस मैं राइट हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वो राइट हूँ, तो सामने वाला भले ही उसके लिए एग्री ना करे तो ना करे, लेकिन अगर थोड़ी मेहनत से, है ना, थोड़ी मेहनत से अगर वो उस बात को एग्री कर जाते हैं तो आप सोचो वही कार्य होगा और दुआओं के साथ होगा। और दूसरी बात ये भी है, मान लीजिए वो माता आज उनकी रजामंदी के बिना, उनके सहयोग या सद्भावना के बिना भी जाके नौकरी कर सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो अंदर की जो खिटखिट है ये हमेशा की खिटखिट रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? हमेशा रहेगी। उठते बैठते आते जाते रोज़ ताने सुनेगी है ना, रोज़ जाते हुए भी बातें सुनेगी, आते हुए भी बातें सुनेगी, घर में कोई सहयोग नहीं मिलेगा, हमेशा की एक स्ट्रगल बनेगी। तो इसीलिए जब इस प्रकार का, और बाबा ने हमें स्पिरिचुअलिटी में ये बात समझाई है कि ये जो सारी परिस्थितियाँ होती हैं, होते तो ये अपने ही कर्मों के हिसाब किताब है ना, ये विपरीत परिस्थितियाँ, कि कोई जो आपके साथ है उसको आपकी बात के साथ सहमति नहीं है या आप उस फेवरेबल सिचुएशन में नहीं है, ये भी तो है कर्मों के हिसाब किताब ही। तो उस हिसाब किताब को समझकर आपको उस बाबा की जो श्रीमत है, बाबा की जो शक्ति है स्नेह की, है ना, धैर्यता की, और सबसे बड़ी शक्ति क्या है बाबा जो हमें देते हैं, वो है युक्ति युक्त बोल, है ना। तो जब भी हम बोल बोलें तो युक्ति युक्त बोल बोलें। कई बार क्या होता कि सामने वाले की कोई बात हमें पसंद नहीं आई, या उन्होंने हमें जो बात की हमें लगता है वो राइट नहीं है, तो हम बार बार उनको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि आप वो बात राइट नहीं कर रहे। लेकिन देखा जाए तो उनके हिसाब से तो बोल राइट है, तभी तो बोल रहे हैं ना। तो ये सिद्ध करने की बजाय कि उनकी बात रॉन्ग है, अगर आप बहुत शुभ भावना से अपनी बात बार बार रखें, उनको रॉन्ग ना बोलते हुए अपनी बात को धीरे धीरे रखें और अपने व्यवहार को मीठा रखें और युक्ति युक्त बोल बोलें, तो सफलता मिल सकती है। और बाबा कहते हैं सेवाओं में भी ऐसा ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई एंटी हो जाते हैं ना, आसपास दुनिया में भी ऐसे बहुत विरोधी होते हैं जो एंटी होकर चलते। जिस सोसाइटी में आप सेवा करते हैं या जिस आसपास में जो संस्थाएं होती हैं, कई बार वो इतने सहयोग से नहीं चलते। तो वहाँ पर भी अगर हम स्नेह का व्यवहार रखें, अंदर शुभ भावना रखें, अंदर निश्चय रखें कि भले ही आज ये नहीं समझ रहे, लेकिन हैं तो ईश्वरीय संतान ही ना। तो जब इस निश्चय के साथ चलते हैं और अपनी तरफ से कोई भूले नहीं करते, अपना प्रयत्न भी नहीं छोड़ते, अपनी तरफ से कोई ऐसे बोल नहीं बोलते, कोई ऐसा व्यवहार नहीं करते जो कल वो कहें कि इन्होंने ये बात कही या इस बात से हम दुखी हुए। अगर हम इतना अटेंशन रख के बहुत धैर्यता से कुछ समय तक मेहनत करते हैं, तो हो सकता है कि हर एक का सहयोग हमें मिल भी जाए। और जब सर्व के सहयोग से कार्य होता है तो बाबा हमें कहते हैं ना कि वो शक्तिशाली फल निकलता है ना, उस सेवा से शक्तिशाली फल निकलता है। क्योंकि एक सेवा होती है जहाँ हर एक असंतुष्ट है,
तो उस असंतुष्टता के बीज से जो फल भी निकलेगा वो कैसा होगा, शक्तिशाली तो नहीं होगा। तो इसीलिए संतुष्टता का बीज बोएंगे तो शक्तिशाली फल निकलेगा। लेकिन मुझे एक चीज़ इसमें और जो लगती है कि मान लीजिए कोई आपको कितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं पर आपको कोई सहयोग देने को रेडी नहीं है या शुभ भावना नहीं देते, तो आप अपने दिल में ये नहीं रखो कि मेरे पास सर्व की संतुष्टता का बल नहीं है इसीलिए फल नहीं निकलेगा, है ना। क्योंकि फिर ऐसे वायुमंडल में आपको ये भी निश्चय रखना होता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ श्रीमत प्रमाण है, तो मुझे बाबा की दुआएं मिल रही हैं और मैं वो कार्य कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके हर प्रयास के बाद भी बाबा कहते हैं ना 95% सब खुश हैं लेकिन 5% कोई नहीं ही मानते, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर ये नहीं बुद्धि में रखना कि हमें दुआएं नहीं मिली तो हमारा कार्य नहीं होगा या ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो भी कमज़ोर संकल्प की निशानी हो जाती है। आप अपने दिल में ऐसा दे अभिमान नहीं रखो कि मेरा काम सबके बिना चल जाएगा। आप अपनी तरफ से, है ना, प्यार का कदम, सहयोग की लेने का कदम, सद्भावना लेने का कदम बढ़ाओ। लेकिन मान लीजिए ऐसा कर्मों का हिसाब किताब कड़ा है कि बहुत काल तक आपको सहयोग नहीं भी मिला, तो भी ऐसा नहीं कि आप कार्य से ही पीछे हट जाओ या ऐसे कमज़ोर संकल्प रखने लगो कि ये बीज असंतुष्टता का है तो शक्तिशाली फल नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार के भ्रम में भी नहीं पड़ना है, क्योंकि फाइनली तो आप देखो कि बाबा ये भी जो शिक्षाएं हमें देते हैं ये वास्तव में दुआओं की बात कम और संस्कार की बात ज़्यादा है ना। क्योंकि हमें सतयुग में हार्मनी में रहना है, तो बाबा कहते यहाँ भी हमें सहयोग सद्भावना के संस्कार बनाने हैं। वरना आप देखो कि मनुष्य आत्मा में तो आज वैसे भी ताकत नहीं है है ना, कमज़ोर आत्मा, क्या दुआएं और क्या बद्दुआ, है ना। तो बाबा कहते वो बात भी प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल बात ये होती है कि हम अपनी तरफ से इतना पुरुषार्थ करें, इतना कदम बढ़ाएं कि हमारे अंदर संस्कार मिलाकर चलने के संस्कार हो, हमारे अंदर ये संकल्प हो, ये वृत्ति हो कि हम सर्व के सहयोग से कार्य करें। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर किनारा करके चलने का संस्कार बने। तो ये चीज़ है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चों को 2 बातें ज्ञान के सार के रूप में याद रखनी है, जाना और आना, है ना। तो आप देखो कि बाबा हमें 84 के चक्र का ज्ञान देते हैं और बाबा हमें कहते हैं कि अब हमें बुद्धि में बस ये रखना है, क्योंकि पहले आप देखो दुनिया में किसी को ये ज्ञान थोड़ी है कि अभी अंतिम जन्म में है और फिर, है ना, सृष्टि परिवर्तन होनी है, हमें घर जाना है या वापस आना है। अब जिस बात का किसी को ज्ञान ही नहीं, वो उसकी तैयारी तो नहीं कर सकते। अब दुनिया में ज्ञान किस चीज़ का है? ज्ञान ये है कि प्रकृति में ये भूकंप आ सकते हैं, वो त्रासदी हो सकती है, ये वाली चीज़ें गलत हो सकती हैं, तो वो तो उस भय में रहते हैं। देखो, ज्ञान से भय भी उत्पन्न होता है, क्योंकि जो आत्माएं अज्ञान को ज्ञान समझती हैं, हद के ज्ञान को ज्ञान समझती हैं, तो वो उस भय में जी रहे हैं। लेकिन बाबा हमें कहते तुम्हें तो बेहद का ज्ञान मिला है कि इस समय ये जो 5 तत्वों का शुद्धिकरण होगा, उसके बाद हमें घर जाना है और नई दुनिया में आना है। तो बाबा कहते तुम भी बेहद के ज्ञान को बुद्धि में रखो, और जैसे वो हद की बात को सोच सोच कर चिंता में, भय में चल रहे ना, ऐसे तुम बेहद की सोच रखकर अपनी तैयारी भी करो, दैवी गुण भी धारण करो, और नए युग के लिए राजधानी जो बनानी है उस राजधानी के लिए सेवा करो। और फिर बाबा कहते कि नई दुनिया के लिए अपने जो संस्कार तैयार करने हैं वो संस्कार बनाओ। तो बाबा कहते हैं अब बस ये बुद्धि में रखो, मुझे जाना है और आना है।
और कहते हैं ना, भगवान ने संकल्प से सृष्टि रची। तो बाबा हमें ज्ञान देते हैं इस चक्र का, और फिर हमें समझाते हैं कि विनाश के बाद क्या है, तो घर जाना है और वापस आना है। तो बाबा हमें कहते हैं, मैं तुम्हारे संकल्पों को अब घर की तरफ, बाबा की तरफ और नई दुनिया की तरफ मोड़ देता हूँ। और जब हम उन संकल्पों को चलाते हैं और उन संकल्पों के आधार से कर्म करते हैं, संस्कार बनाते हैं, तो उस नए संसार की सृष्टि इन संकल्पों के आधार से होने लगती है। ओके, ओम शांति।